याद कर लें तो सम संख्याएं जो होती हैं इनके जोड़े बन जाते हैं। जैसे कोई भी सम संख्या होगी उसके जोड़े बन जाएंगे। जैसे 2 है तो उसके 2 जोड़े बन जाएंगे, 4 है तो उसके भी जोड़े बन जाएंगे, 8 है तो उसके बन जाएंगे। लेकिन विषम संख्या जो होती है उसके जोड़े नहीं बनते। तो विषम संख्या जैसे 1 होती है, 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, तो अब 1 के जोड़े कहाँ बनेंगे? 3 के जोड़े नहीं बनेंगे और 5 के भी जोड़े नहीं बनेंगे। तो विषम संख्या के जोड़े नहीं बनते। तो सम तथा विषम, सम को इंग्लिश में जो है इवन नंबर कहा जाता है। इवन नंबर, ठीक है। सम तथा विषम संख्याएं, सम संख्याएं जिनको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं अर्थात 2 से कट जाती हैं तथा जिनको जोड़े के रूप में लिखा जा सके सम संख्याएं कहलाती हैं। जोड़े के रूप में, जैसे 2 है तो यहाँ पर इसके 2 जोड़े बन गए तो ये एक जोड़ा बन गया, तो ये क्या हो गया? सम संख्या कहलाती है। जिस संख्या के अंत में, यानी जितनी भी सम संख्याएं हैं, 4 डिजिट की हो, 2 डिजिट हो, जितनी भी बड़े डिजिट की होगी सम संख्या, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 आता हो वह सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी नंबर बड़ा हो चाहे छोटा हो, लास्ट वाला जो नंबर होगा वो इनमें से अगर कोई भी है, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो सम संख्या होगी। जैसे 2, 4, 6, 8 ये तो 1 डिजिट वाले हैं सम। यहाँ पर 2 डिजिट वाले हैं, यहाँ 12 है तो 12 के लास्ट में देखिए 2 है, अब 2 कहाँ है? यहाँ पर भी, तो ये क्या है? सम है। ऐसे 18 के लास्ट में क्या है? 8 है, तो 8 में है तो ये क्या हो गया? सम हुआ। ऐसे ये 26 है तो 26 में लास्ट में 6 है तो 6 देखो इसमें ये भी सम है। अब यहाँ पर देखिए 278 नंबर है, ये नंबर लार्ज नंबर हो गया, बड़ा नंबर है। अब इसको कैसे पहचानेंगे सम है कि विषम है? कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर लास्ट वाला जो नंबर हम देख रहे हैं 8, अब 8 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है तो ये भी सम हो गया। ऐसे इसमें भी 8 है, ये भी सम है। यहाँ 2 है लास्ट में, 2 यहाँ पर आ गया, ये भी सम है। और इसमें लास्ट में 4 है तो ये भी सम है। अब इसको अगर हम 2 से काटे, जितने भी नंबर्स हैं अगर हम इनको 2 से काटेंगे, जैसे इसको काटेंगे तो 2 करना 2, 2 दूना 4, 2 तीना 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 करना 2, 2 तीना 6, 2 दूना 4, बचा 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तीना 6, बचा 2 पंचे 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 सती 14। देखिए 2 से सारे नंबर से कट गए, 2 से पूरी, इसको बोलते हैं पूर्णतः विभाजित होना। जो संख्या 2 से कट जाती हैं वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब इसमें आइए विषम में। विषम संख्या इनको अंग्रेजी में ओड नंबर कहा जाता है। ओड नंबर, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं अर्थात 2 से नहीं कटती हैं। जैसे अब ये संख्या 2 से कट गई थी, ये नहीं कटेगी। तथा जिनको जोड़े के रूप में नहीं लिखा जा सके विषम संख्याएं कहलाती हैं। नोट, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तथा जिनको जोड़े के रूप में नहीं लिखा जा सके विषम संख्याएं कहलाती हैं। जोड़े नहीं बनते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 में डॉट कितने होंगे? 3 होंगे, तो एक जोड़ा तो बन जाएगा। अब ये नहीं बन पा रहा है। अब जैसे 5 है, 5 में कितने गोले बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 गोले बनेंगे। अब 5 गोलों में देखिए ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये रह गया, तो ये जोड़ा नहीं बन पा रहा है। अच्छा 2 से 5 अगर काटेंगे तो ये पॉइंट में कटेगा, यानी कि पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए ये विषम संख्या कहलाती है। जिस संख्या के अंत में, यानी जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9, यही पर समझने का ट्रिक है। ये जो नंबर है, अगर ये नंबर किसी भी बड़े डिजिट में, जैसे मान लो हम बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा नंबर हमने लिख दिया, आप सभी पूछे बताइए ये सम है कि विषम है, तो कैसे बताओगे? तो सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को चेक कर लेते हैं। लास्ट में क्या दिया? 7 है। अब 7 कहां पर आ रहा है? 7 देखिए, ये देखिए 7 है, तो क्या हुआ? ये विषम संख्या होगी। तो जब भी किसी भी संख्या को पहचानना हो तो लास्ट का जो डिजिट होता है उस डिजिट को हम देखेंगे
और देख करके पहचानेंगे समय की विषम है। जिस संख्या में 1 3 5 7 9 7 है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो इस कैटेगरी के नंबर आते हैं इसके अंदर 1 3 5 7 9। अतः हो वे सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं, वो सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 7 9 11 13 15 17। देखिए ये 2 डिजिट का है तो उसमें लास्ट में 1 आया है, ये 2 डिजिट का इसमें 3 आया है, इसमें 5 आया है, इसमें 7 आया है, यहाँ पर 1 है लास्ट में। देखिए बड़ी संख्या है 561 तो इसमें लास्ट में क्या है 1 है। अब 1 क्या है, 1 यहाँ पर देखो दिया हुआ 1 यानी कि विषम, फिर लास्ट में 1 है तो फिर विषम, फिर लास्ट में 7 दिया हुआ है, 7 में देखिए यहाँ पर ये दिया 7 तो ये भी विषम है, लास्ट में इसमें भी 1 आया है तो ये भी विषम है। तो विषम संख्याएं जो होती हैं वो तो 2 से विभाजित नहीं होती हैं और उनके लास्ट में ये नंबर पाए जाते हैं, वो विषम कहलाती है। और सम इसका उल्टा होता है, सम विषम, अंग्रेजी में इवन सम को कहा जाता है और विषम को ओड नंबर कहा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम सम विषम के बारे में सीखेंगे। जैसे आपके सामने कुछ नंबर दिए हैं, हमने ऐसे डायरेक्टली कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये आपका मोबाइल नंबर है, जैसे कोई नंबर आपका 99 84 67 44 98, ये कोई मोबाइल नंबर है मान लो। अब आपको पता करना है कि हमारा मोबाइल नंबर सम है कि विषम है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट वाले नंबर को चेक कर लेंगे। लास्ट में दिया है 8, अब 8 क्या है, ये 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, 2 चक्कू 8, तो ये संख्या कौन हो गई, सम हो गया, सम होगी। इसी प्रकार से किसी का मान लीजिए कि मोबाइल नंबर 91 40 57 98 21। अब ये आपका किसी का मोबाइल नंबर है, हम इसको कैसे चेक करेंगे, ये सम है कि विषम है। तो लास्ट में हम 1 देख लेते हैं, 1 है, 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा या विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, ये विषम है, ये विषम है, ठीक है। ऐसे बहुत से नंबर चेक करने हो तो लास्ट वाले डिजिट को हम चेक करते हैं और उसे एक पता जाता है कि ये संख्या विषम है। अब देखिए ये वाला नंबर दिया है, अब यहाँ पूरा इतना बड़ा सा लास्ट वाला देख लेंगे, देख क्या है 7, 7 क्या है। अब 7 के जोड़े कहाँ बनेंगे, ऐसे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये जोड़ा ये जोड़ा ये लगे ना तो विषम ही हुआ। लास्ट में देखिए 6 है, 6 के 1 2 3 4 5 6 इसके जोड़े बन रहे हैं, एक ये तो 6 क्या है, ये पूरी संख्या क्या है, ये सम है। अब 6 जो है इसको हम 2 से कट भी कर सकते हैं, 2 दिया 6, ये 2 से कट। तो इस तरीके से सम विषम हम सीख। थैंक्स फॉर वॉचिंग।